बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेटा एड्स क्लास नंबर 2। अच्छा जी, कल हमने पढ़ा था प्रोफाइल पेज, फेसबुक के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा समझा था और हमने फिर पेज बनाने का तरीका भी सीखा था। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि आपने अपना एक पेज बनाना है। आज थोड़ा सा आगे जाते हैं। ठीक है सर, थोड़ा सा आगे जाकर चीज़ों को समझते हैं। आज मेटा बिजनेस सूट, फिर बिजनेस मैनेजर, और अगर हुआ तो फिर एड्स मैनेजर की तरफ भी जाएंगे। अच्छा, मेटा बिजनेस सूट। अब अच्छा, ये थोड़ा सा पहले सिर्फ बिजनेस मैनेजर हुआ करता था। ये थोड़ी सी सेटिंग अब फेसबुक ने भी चेंज की है। फेसबुक ये जितने भी प्लेटफॉर्म है अपनी सेटिंग्स को साथ साथ अपग्रेड करते रहते हैं। ठीक है, तो आपने हमेशा कंसेप्ट को समझना है। ठीक है, जो भी जिसमें आप काम कर रहे हैं। अब नाम चेंज हो जाए, ये थोड़ा सा उसकी बनावट चेंज हो जाए तो आपको उसमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपको कंसेप्ट आता हो कि ये चीज़ मैंने इस तरह से करनी है। क्योंकि जब से मैंने सीखा है उस वक्त से लेकर अब तक भी काफ़ी सारी चेंजेस हो चुकी हैं। अच्छा, तो देखें, ये फेसबुक की सिंपल फॉर्म तो हम सब ने देखी हुई है। ठीक है, अब हम ये करते हैं कि हम किसी भी पेज में जाते हैं। ठीक है, और उसको फॉर एग्जांपल चलिए स्किल अप एकेडमी के पेज में जाते हैं। ठीक है, यानी अभी मैं अपनी प्रोफाइल में हूँ। ठीक है, और अब मैं अच्छा, यहाँ पर पेज के आने के बाद भी अभी तक मैं अपनी प्रोफाइल से ही काम चला रहा हूँ। ये देखें, अगर मैं किसी यहाँ पर कमेंट करने की कोशिश करता हूँ तो नीचे लिखा हुआ है कि कमेंट एज मेरे नाम के साथ आ रहा है। ठीक है, अगर मैं जैसे ही पेज में स्विच करूँगा तो फिर मैं पेज की प्रोफाइल के मुताबिक करने लग जाऊँगा। अब पेज की मेरे पास यहाँ पर फुल एक्सेस है, तो मैं यहाँ पर स्विच नाउ कर देता हूँ। अच्छा, फुल एक्सेस में आपको ये साथ जो डैशबोर्ड होता है ये दिखाई देता है। एक्सेस भी दो किस्म की होती हैं, एक लिमिटेड एक्सेस या पार्शियल एक्सेस उसे कहते हैं, या आप काफ़ी सारी चीज़ों को की एक्सेस दे सकते हैं। मतलब आप चाहते हैं कि आप जिस बंदे को एक्सेस देना चाहते हैं वो सिर्फ यहाँ पर आकर पोस्ट करे। ठीक है, तो सिर्फ उसी एक चीज़ की एक्सेस देंगे। ठीक है, या आप चाहते हैं कि ये बंदा सिर्फ ऐड चलाए, सिर्फ उसी चीज़ की एक्सेस आप दे सकते हैं, या फिर फुल एक्सेस होती है। अब फुल एक्सेस में मैं यहीं से पोस्ट कर सकता हूँ, जैसे हम पोस्ट करते हैं कोई चीज़। ठीक है, लेकिन जब पार्शियल एक्सेस होती है फिर आप यहाँ से पोस्ट नहीं कर सकते, फिर आप मेटा बिजनेस सूट से जाकर पोस्ट करते हैं। और ये देखें, ये सारे जो डैशबोर्ड आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अच्छा, इसके अबाउट्स में जाकर मैं इसकी बायो भी यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। जो हम कल इंफॉर्मेशन देख रहे थे कि नंबर्स वगैरह, ठीक है, एरिया, लोकेशन, ये सब चीज़ आप इनको अब चेंज कर सकते हैं। अच्छा, इस पेज में आने के बाद ये यहाँ देखें, यहाँ सारी पेज की सेटिंग्स हैं। आप इस सेटिंग्स में जाकर पेज डिटेल्स भी देख सकते हैं कि पेज की डिटेल्स क्या हैं। पेज की डिटेल में पेज पर वही जो अबाउट वाला सेक्शन है वो खुल जाता है। ठीक है, अगर आप पेज सेटअप में जाते हैं, फिर आप इसका नाम, ठीक है, ये यहाँ से नाम चेंज होगा, लेकिन नाम हमेशा 60 दिन बाद चेंज होगा। नए बनाने के बाद कभी मैंने चेक नहीं किया, लेकिन बाद में अगर आप कभी भी नाम चेंज करते हैं तो उसके बाद 60 दिन तक आप चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पेज एक्सेस की ये एक्सेस किसके पास है। ठीक है, और आप मज़ीद यहाँ से एक्सेस दे भी सकते हैं। और ये बाकी भी यहाँ पर स्टेटस, मैनेजमेंट हिस्ट्री, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बाकी भी ऑप्शंस हैं। अब जब क्लाइंट आपको मिलता है उसका होगा पहले से बना हुआ पेज। ठीक है, उसमें दो तरीके हैं। अच्छा, सिर्फ क्लाइंट से अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक्सेस के बारे में भी बात करने वाला हूँ। ठीक है, कि वो चीज़ें जिन
की एक्सेस हमने क्लाइंट से लेनी है। इसमें सबसे पहले होता है पेज, दूसरा होता है ऐड अकाउंट, तीसरा होता है अगर उसका इंस्टाग्राम आईडी हो, अगर उसके पेज के फेसबुक पेज के साथ कनेक्ट है तो उसकी भी। अच्छा, और क्या होता है पिक्सल। पिक्सल सिर्फ वेबसाइट की सूरत में होगा, अगर उसकी वेबसाइट है तो। ये पिक्सल क्या है ये बाद में समझेंगे, ठीक है। अच्छा, और क्या होता है जी, व्हाट्सएप की भी एक्सेस आती है, कैटलॉग की भी एक्सेस आती है। ठीक है, तकरीबन ये चीज़ें, बाकी भी चीज़ें होती हैं, लेकिन अच्छा ज़्यादातर आपको जो वास्ता पड़ेगा, अगर तो पिक्सल है, वेबसाइट है, तो ये तो लाजमी होगा। लेकिन अक्सर की वेबसाइट नहीं होती, जस्ट वो फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम आईडी से ही अपना काम चला रहे होते हैं। उस सूरत में फिर ये तीन चीज़ें इनकी क्या चाहिए आपको, एक्सेस चाहिए। ठीक है, यहाँ तक कोई सवाल? ये ऐड अकाउंट जहाँ से आप उस क्लाइंट के लिए ऐड चलाएंगे, ठीक है, ये उसका जी हाँ, ये भी उसी का होगा। इसके अंदर अगर उसका जो पेमेंट मेथड होगा वो अटैच होगा, ठीक है। ये ऐड अकाउंट के बाद, मतलब ऐड अकाउंट जहाँ पर हम ऐड लगाते हैं उसको ऐड मैनेजर कहते हैं, फिर ये चीज़ होती है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ तक क्लियर है कि हमें किस किस चीज़ की एक्सेस लेनी है। मैं ज़रा इनको बोल्ड कर देता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये चीज़ें, ठीक है। अच्छा, अब जैसे मैं आपको पेज दिखा रहा था, ये हम पेज की सेटिंग्स में गए, फिर पेज सेटअप में आए, तो यहाँ पर भी पेज एक्सेस है। ठीक है, यहाँ पर जाकर वो बंदा आपको एक्सेस दे सकता है, और लेकिन यहाँ पर वो बंदा जो है, यहाँ पर अगर आप जिसको भी एक्सेस देते हैं ना, वो और आप आपस में फ्रेंड्स हों, ठीक है। फ्रेंड के बाहर मेरे ख्याल में अक्सर यहाँ पर एक्सेस नहीं जाती, ठीक है। वो आपके फ्रेंड सर्कल में हो, जैसे फेसबुक पर जो फ्रेंड्स होते हैं ना, हाँ जी, ठीक है। और अच्छा, एक तरीका ये है एक्सेस लेने का, लेकिन ये सिर्फ हम पेज की एक्सेस ले रहे हैं, फिर हमें इसकी एक्सेस अलग से लेनी पड़ेगी, फिर इसकी एक्सेस अलग से लेनी पड़ेगी। कोई तो शॉर्टकट भी होना चाहिए और प्रॉपर वे होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, एक बिजनेस मैनेजर बनाते हैं, एक बिजनेस मैनेजर की सेटिंग करते हैं, एक बिजनेस मैनेजर अकाउंट बनाते हैं, उसमें ये तमाम की तमाम चीज़ें डाल देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं उसके अंदर, ठीक है। ऐसा समझें कि ये बिजनेस मैनेजर एक बैग बन जाता है। जी, मेरे पर्स भी है, इसके अंदर फिर हम अपनी तमाम चीज़ें डालते हैं, तो वो फिर बैग उठाना आसान हो जाता है ना, या बजाय हम 6 चीज़ें उठाएं, क्या लगता है आपको 6 चीज़ें उठाने में आसानी होगी? बैग में डाल देंगे, फिर उठाना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो हम इन तमाम चीज़ों को रखते हैं इस बैग में, यानी बिजनेस मैनेजर में, और फिर उस एक बिजनेस मैनेजर की एक्सेस खुद को दे देते हैं, ठीक है। तो ये तमाम की तमाम ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाती हैं। और फ़ायदा इसमें क्या है? एक तो फ़ायदा ये बता दिया ना कि सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं। फ़ायदा इसमें मज़ीद आगे के लिए फ़ायदा क्या है? आप मिसाल के तौर पर आपकी है, आपका काम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ गया, आपने अपने साथ टीम रख ली, आपने एक एजेंसी बना ली, ठीक है। अब आपका एक टीम मेंबर है, टीम मेंबर ए फॉर एग्जांपल, आप उसे चाहते हैं कि यार वो इस पर, इस सिर्फ जो पेज है उसको मैनेज करे, इस पर पोस्ट लगाया करे, आप उसको ऐड अकाउंट का एक्सेस नहीं देना चाहते। आप इसी बिजनेस मैनेजर में सिर्फ उसे इस पेज की एक्सेस दे सकते हैं
कि यार आपका काम रोज़ाना जो है इस पर पोस्ट करना है, ठीक है। अच्छा, किसी को इंस्टाग्राम आईडी की आपने एक्सेस दी है, उस पर वो आप कोई काम उससे करवाना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, एक दूसरा बंदा है, उसको आप चाहते हैं कि वो आपकी ऐड लगाने में भी हेल्प किया करे, फिर आप उस दूसरे बंदे को पेज और अकाउंट, फिर आपको इन दोनों की एक्सेस देनी पड़ेगी। तो आप सारी चीज़ें बाद में ख़ुद यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। आपको दोबारा क्लाइंट को नहीं कहना पड़ेगा कि यार वो ज़रा वो फलां बंदे को एक्सेस तो दे दें। बस वो क्लाइंट के साथ आपने एक दफ़ा बिजनेस मैनेजर उससे ले लिया ना, बाकी फिर आप आराम से इसे मैनेज कर सकते हैं, समझें? ठीक है, सिर्फ आपको इस चीज़ का बताना था, अब हम उस चीज़ को जाकर देखते भी हैं। आगे बढ़ें या कोई सवाल है आपका? गालियाँ मुश्किल नहीं थी ना मैंने हैं थोड़ी में? अच्छा, थोड़ी में ज़रा सारी में शिकल आई हैं, ज़रा यूँ ठहर बैठे हैं ज़रा। हाँ, आ जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं ज़रा स्टेप वाइज बता रहा हूँ। अच्छा, अब अच्छा ये मैंने पेज खोला, दोबारा मैं पेज की उसमें सेटिंग में आ जाता हूँ, ठीक है। ये मैंने पेज खोला, तो यहाँ से ये मेटा बिजनेस सूट, ठीक है, ये मैं इस मेटा बिजनेस सूट में आ गया। अच्छा, मेटा बिजनेस सूट में आपको कुछ इस तरह से मुख्तलिफ ऑप्शन दिखाई देंगे। मेटा बिजनेस सूट बेसिकली चूँकि उसका लफ्ज़ है बिज़नेस, ठीक है, तो बिज़नेस का मतलब है कि ये पेज के जो बाकी ऑप्शंस हैं वो आप मज़ीद डिटेल से यहाँ पर इनमें देख सकते हैं, ठीक है। कि बजट इसमें कितना लगता है, ये अच्छा ये ऐड वगैरह का लिखा हुआ है, ठीक है, ये बूस्ट पोस्ट वाला होगा। यहाँ पर कौन सी, यहाँ पर आपकी जितनी पोस्ट हैं उनकी इनसाइट्स देख सकते हैं। इनसाइट आता है लफ्ज़, ये इनसाइट का मतलब है, अब ये देखें मैं इनसाइट पर क्लिक करता हूँ तो इनसाइट का मतलब होता है कि कितने लोगों तक ये पोस्ट रीच हुई है, उसकी बहुत ज़्यादा डिटेल जो आपकी उस पोस्ट पर नहीं आ रही होती, ठीक है। 71 इसमें रिएक्शन आए हैं, 38 कमेंट्स आए हैं, चले ये 3 चीज़ें तो वहाँ पर भी हमें दिखाई देती हैं, ठीक है। तो इसमें रीच कितनी हुई है? 403। रीच का मतलब है कि कितने लोगों ने आपकी पोस्ट देखी है, उन तक पहुंची है, ठीक है। तो बाकी खैर यहाँ पर ये ऑप्शन कम है, मज़ीद और भी ऑप्शंस होते हैं इनसाइट्स के, ठीक है। तो ये इनसाइट्स के यहाँ पर ऑप्शन बहुत सारे। अच्छा, हम फ़िलहाल इन बाकी चीज़ों को देखने की बजाय अपने काम की तरफ बढ़ते हैं। किसको खोलें, चलें ये मैं अपने इसको आपको खोल के दिखाता हूँ। अच्छा, ये है, ये देखें, ये मेरा बिज़नेस मैनेजर है, ठीक है, ये मेरा बिज़नेस मैनेजर है। इसके अंदर मेरा ये फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम अकाउंट और ऐड अकाउंट, ये सब चीज़ें कनेक्टेड हैं। बनेगा कैसे, ठीक है, बनेगा कैसे? तो यहाँ पर आता है क्रिएट अ बिज़नेस पोर्टफोलियो। क्रिएट अ बिज़नेस पोर्टफोलियो, यहाँ से आप ये बिज़नेस मैनेजर बनाएंगे। अच्छा, मेरी चूँकि लिमिट काफ़ी क्रॉस हो चुकी है, मुझे वो नहीं बनाने दे रहा। खैर, अगर मैं कांटेक्ट करूँ फेसबुक सपोर्ट से शायद वो मुझे और अलाउ कर दें। तो इस पर ऐसा है कि मैंने एक अलग वीडियो बनाई हुई है, बिज़नेस मैनेजर बनता कैसे है, ठीक है, वो भी मैं ग्रुप में सेंड कर दूँगा, क्योंकि फिर हर बैच में मुझे अलग अलग बिज़नेस मैनेजर बनाना पड़ेगा, तो फिर तादाद फिर ज़्यादा हो जाएगी। नहीं, बहुत ज़्यादा है, मतलब एक तो कुछ मेरे अपने हैं ना, और कुछ मेरे क्लाइंट्स के हैं, ठीक है। अब ये मेरे क्लाइंट्स के भी हैं, उनके पेजेस, उनके पूरे पूरे बिजनेस अकाउंट्स, पता नहीं कितने सारे हैं। लिमिट नहीं होती जी, नहीं, मतलब इसमें बिजनेस पोर्टफोलियो बनाने की, अब देखें मैंने नहीं बनाना आगे। चलें एक और बात भी यहाँ समझ लें
बिजनेस अकाउंट तो मेरे अपने किसी काम के लिए होगा। आपका ये जो ये सारी चीज़ें बिजनेस, ये सारी चीज़ें हैं, ये किसकी हैं? ये सारी की सारी क्लाइंट की हैं, उसके आईडी पर बनेंगी। पेज उसी के आईडी पर बना हुआ होगा ना, उसी की प्रोफाइल पर बना हुआ होगा। अच्छा, बाकी चीज़ें शायद ये उसे बनानी ना आती हों, नहीं आती होंगी, मेजॉरिटी को नहीं आती। अच्छा, तो आप उन्हें ये बना कर देंगे, ठीक है। चलें, बात चल निकली है तो इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। अब ये तरीके देख लेते हैं कि आप कैसे बना कर देंगे, ठीक है। क्योंकि आप बैठे हैं यहाँ पर, अब वो फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान के किसी और सिटी में हों या दुनिया के किसी और मुल्क में हों, ठीक है। तो मुख्तलिफ मेथड्स हैं। एक मेथड ये है कि आप अपनी ही कोई उन्हें वीडियो सेंड कर दें कि यार ये आप इसको देख कर बना लें। आप एक दफ़ा कोई वीडियो अपनी रिकॉर्ड कर लें, जैसे मैं अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ठीक है। उसमें आप सारा तरीका एक दफ़ा कर लें, तो इतना टाइम नहीं लगता। आप साथ साथ वीडियो में, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज़ भी रिकॉर्ड हो रही है, तो आपके इस किस्म का अगर कोई रिकॉर्डर हो तो आप साथ साथ बोलते जाएं कि ये अब हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो वो उसको देख कर सकते हैं, तो इतनी मुश्किल बात नहीं है। दूसरा, यूट्यूब पर बेशुमार वीडियोस पड़ी हैं, आप कोई वीडियो देखें जो आसान हो, आप क्लाइंट को भेज सकते हैं। लेकिन ये उस सूरत में जिसमें क्लाइंट को इन चीज़ों की कुछ समझ भी आती हो, नहीं तो आप जितना भी आसान हो सकता है समझा कर भेजें। क्लाइंट कहेगा यार अब बस मुझे नहीं समझ आती इन चीज़ों की, मुझे करके दो, ठीक है। तो इस किस्म के ज़्यादा आदमी होंगे, मेजॉरिटी इस किस्म की होती है। अच्छा, और असल में कभी कभी है थोड़े इशू भी आ जाते हैं तो फिर वो उनको समझ नहीं आएगी। खैर, दूसरा ऑप्शन ये है एनी डेस्क। एनी डेस्क है, टीम व्यूअर है, और कौन से हैं? और भी खैर काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर हैं, मुझे और के नाम अभी नहीं आ रहे। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के सॉफ्टवेयर हैं। तो ये आप क्लाइंट से पहले हम पूछेंगे, ये उस सूरत में होगा जब क्लाइंट का पीसी या लैपटॉप हो, ठीक है। उस सूरत में कि अगर उसका ये होगा तो वो अपने पीसी या लैपटॉप में इनमें से कोई, ये आसान है, ये डाउनलोड कर लेगा, इंस्टॉल कर लेगा, ठीक है। अगर वो ये भी उसको नहीं आता तो आप उसको ये स्टेप बता देंगे कि आप जाएंगे गूगल में, आप एनी डेस्क गूगल पर लिखेंगे, ठीक है। ये एनी डेस्क आ गया, यहाँ से डाउनलोड नाउ करें तो अब ये डाउनलोड कर सकते हैं, फ़ौरन आपके उसमें आ जाएगा, वहाँ पर अपने पीसी में इंस्टॉल कर लें। 2-3 स्टेप हैं, इतना वो समझ ही जाता है, ठीक है। अच्छा, ये एनी डेस्क क्या करता है? ये एनी डेस्क आपको एक एड्रेस देता है, ये आपका एड्रेस है। जैसे आपका क्लाइंट खोलेगा उसको भी यहाँ पर कुछ नंबर शो होंगे, वो अपने वाले नंबर आपको सेंड करेगा। आप इस एड्रेस बार में वो नंबर लिखेंगे क्लाइंट के और एंटर करेंगे, उसके पीसी पर शो होगा, एक मैसेज आएगा कि ये बंदा जो है एक्सेस चाहता है। वो जैसे एक्सेप्ट करेगा, आपके इस स्क्रीन पर उसके लैपटॉप की स्क्रीन शो होने लग जाएगी, ठीक है। तो आप अपने घर बैठे वो दुनिया के जिस कोने में भी है उसके लैपटॉप पर काम कर रहे होंगे, ठीक है। तो आप उसे बोल देंगे कि अगर लैपटॉप पीसी है आपके पास तो मैं मतलब आप फिर कोई डिसाइड कर लेंगे टाइम, ठीक है। इस टाइम पर हम दोनों ऑनलाइन हो जाएंगे, आप मुझे ये अपना एड्रेस भेज देना, एनी डेस्क इंस्टॉल कर लेना, मैं आपके पीसी पर काम कर लूँगा। अक्सर लोगों को इसका पता होता है, नहीं भी होगा तो आप बता देंगे, ठीक है, काम चल जाता है, कोई इतना इशू नहीं है। तो आप यहीं से बैठे उसको समझा भी रही होंगे, अगर उस पर बात, हाँ इस पर यानी कि आवाज़ नहीं जाती, आप साथ उसको खैर अब कॉल कर लें, ठीक है। तो आप उसको बताते भी जाएँ हाँ मैं ये काम कर रहा हूँ, ठीक है, या काम करते जाएँ, जो भी उसको भी दिख रहा होगा, ठीक है। अच्छा, ठीक है, ये काम हो गया। हाँ, अक्सर
नहीं बल्कि हो ही जाता है, अगर यानी कि पीसी होगा तो ऑब्वियसली हो जाएगा। तो ये सेकंड ऑप्शन है। अब अगर उसके पास लैपटॉप पीसी वगैरह नहीं है, ठीक है, अब ये लास्ट ऑप्शन है। इसके अलावा और ऑप्शन तकरीबन यानी कि बस मैं ये कहता हूँ कि आप प्रेफर ना करें, लेकिन फिर उसे यूज़र पासवर्ड फिर मंगवा लें। तो जाहिर सी बात है कि ये वो देना पसंद भी नहीं करते क्लाइंट, ठीक है, आप भी उनके लिए नए हैं, ठीक है, पर्सनल चीज़ होती है, देना भी नहीं चाहिए, इसीलिए मैंने पहले दूसरे ऑप्शन रखे हैं। लेकिन कभी कभी फिर ऐसा करना पड़ जाता है, ठीक है, कोई भी अगर रास्ता ना हो तो आखिरी रास्ता इसको रखें। इसमें ऐसा होगा कि जैसे ही आप उसको यूज़र नेम पासवर्ड वो करेंगे तो उसके पास वो फेसबुक उसके जिस डिवाइस पर लॉगिन होगा, चाहे वो मोबाइल है चाहे पीसी है, वहाँ पर एक नोटिफिकेशन उसको जाएगा फेसबुक पर कि एक बंदा आपको यहाँ पर मतलब वो ये है, ये आप ही हैं या आप नहीं हैं, तो वो यहाँ से येस इट्स मी करेगा, तब ही आपके पास वो फेसबुक खुल पाएगा, ठीक है। हाँ, फिर आप उसकी सारी सेटिंग करके उसको दोबारा बता दें, खैर उसको कह दें कि आप पासवर्ड आप चेंज कर लें, ठीक है। तो ये वो तरीके हैं। अब ये मैंने किस चीज़ की बात की है, ये चीज़ें उसको सेटअप कर देने के लिए, क्योंकि उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा ये पेज होगा या इंस्टाग्राम आईडी होगा, बाकी चीज़ों की उसे नहीं समझ आता, ठीक है। तो ये बिज़नेस पोर्टफोलियो आप उसे बना कर देंगे। कभी कभी लोगों का बना हुआ होता है, कुछ ना कुछ वो ट्राई करते रहते हैं, तो शायद वो अक्सर बन भी जाता है उनसे, ठीक है, लेकिन बाकी आगे की सेटिंग उन्हें नहीं आती, ठीक है। अब ये बनता कैसे है मैं वीडियो ग्रुप में सेंड कर दूंगा, तो उसमें हाँ वो भी सेंड कर दूंगा, तो उसमें सारा तरीका है कि बिज़नेस मैनेजर कैसे बनता है, फिर आपने उसको देख कर ख़ुद भी अपने आईडीज़ पे ये बनाना है। अच्छा जी, जब बिज़नेस मैनेजर बन जाएगा, मतलब ये एक स्टेप ही है, इतना कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो आप जब मेटा बिजनेस सूट में आएंगे यहाँ पर और इस जगह को खोलेंगे, तो जो भी आपका, अब यहाँ मेरे पास बहुत ज़्यादा शो हो रहे हैं, आपके पास एक ही बिज़नेस मैनेजर शो होगा, यहाँ पर उस बिज़नेस मैनेजर का नाम लिखा होगा, ठीक है, और उसकी निशानी क्या होती है, सामने उसके ये सेटिंग का आइकन होगा, ठीक है। तो आप उसमें जाएंगे, आप अपने बिज़नेस मैनेजर की सेटिंग्स में जाएंगे इस तरह करके अच्छा, तो ये पहले मुझसे कह रहा है कि आप कोड दें, ठीक है, देते हैं भाई। देखें, ये फेसबुक की सिक्योरिटीज़ हैं, ज़रूरी भी हैं ये। सिक्स टू सिक्स 9 अच्छा ये मैंने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन एक ऐप होती है, वो आप अपनी मोबाइल में वगैरह में आप इंस्टॉल कर लें, ठीक है, वो फिर कनेक्ट हो जाती है आपकी जितनी भी चीज़ें हैं। अब ये चूँकि मेरे मोबाइल में भी फेसबुक थी, मैंने यहाँ पर भी ओपन किया है, ठीक है, तो उसने पूछा है कि कोड, ठीक है। अब मैं फ़ौरन उस 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन पर गया हूँ, वहाँ पर तकरीबन कोई 10-15 सेकंड के लिए एक कोड आता है, ठीक है, वही कोड मैंने फ़ौरन दिया है, तो ये ओपन हुआ है, क्योंकि यहाँ से भी वो कनेक्टेड था इन चीज़ों के साथ, अकाउंट्स के साथ मेरे, यानी मेरे जितने भी गूगल के अकाउंट होंगे ना उनके साथ ये होता है। और अक्सर ये फिर जो अभी कोड जैसे वेरिफिकेशन आई है, अक्सर कभी कभी वो जीमेल पर आपको कोड भेज देता है कि ये मैं कोड आपकी जीमेल पर भेज रहा हूँ, बस ये वक्तन फ़वक्तन करता रहता है, सिर्फ अपनी चेकिंग के लिए कि ये सही बंदे के पास है अकाउंट, उसी के अपने पास है, किसी और के पास तो नहीं है। ये चीज़ें ज़रूरी हैं आजकल, जितने स्कैमर्स और हैकर्स हैं, तो ये चीज़ें आपकी सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी हैं। अब ये मेरा बिज़नेस पोर्टफोलियो है, या इसी को बिज़नेस मैनेजर भी कहते हैं, ठीक है। चले मैं नाम यहाँ लिख देता हूँ कि बिज़नेस, हेलो, बिज़नेस पोर्टफोलियो भी इसको कह सकते हैं आप,
ठीक है, तो आपने नाम देखकर कुछ हैरान नहीं होना, परेशान नहीं होना। अच्छा, या कल को ये नाम चेंज कर दें, ये बिज़नेस पोर्टफोलियोज़ की बजाय या लिख दें बिज़नेस कुछ और लफ्ज़ रख लें, तो क्या हमें परेशान होना चाहिए? कि यार ये अब नई क्या चीज़ आ गई है, क्या कहते हैं आप? परेशान होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन वही होंगे, कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये बिज़नेस मैनेजर है। अब ये देखें, यहाँ पर आपने जो मेन ऑप्शन आपको फ़िलहाल समझा देता हूँ, ये पेजेस पे जाते हैं। ठीक है, अब ये जो मेरे पास पेजेस हैं उनको मैंने यहाँ अटैच किया हुआ है। आप एक से ज़्यादा पेज भी यहाँ पर रख सकते हैं मैनेज करने के लिए। अब ये जो मेरा पेज है, इसकी एक्सेस किसके पास है? ये फ़िलहाल मेरे पास है। अगर किसी और के पास होती तो यहाँ पर वो नाम भी शो हो रहे होते। ठीक है, ये पेज है, ये ऐड अकाउंट। यहाँ पर 2 ऐड अकाउंट शो हो रहे हैं। ये ऐड अकाउंट किसके पास है, ये किसके पास है? ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे शो हो रहे हैं, तो ऐड अकाउंट भी आ गया है यहाँ पर। अच्छा, इंस्टाग्राम अकाउंट इंस्टाग्राम अकाउंट भी यहाँ पर है। ठीक है। अच्छा, ये 3 चीज़ें यहाँ पर हो गई। पिक्सल अभी यहाँ पर मैंने अटैच नहीं किया। ठीक है, नहीं तो यहाँ पर डेटा सेट्स में ये मैंने वैसे डेमो के लिए समझाने के लिए पिक्सल बनाए हुए थे, तो ये हैं वैसे मैंने ऑफिशियल पिक्सल। जी, जैसे आपकी वेबसाइट हो। ठीक है, ये मेरी चूँकि वेबसाइट है, अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इस पे ऐड चलाना चाहता हूँ। ठीक है, अब इस वेबसाइट पर जितने लोग आ रहे हैं मुझे कैसे पता चलेगा? ठीक है, वैसे इसी वेबसाइट का भी एडमिन पैनल होता है, उसमें भी शो होते हैं, लेकिन मैं उन पर दोबारा मैं चाहता हूं कि उन्हीं लोगों पर उन्हीं लोगों पर मैं दोबारा ऐड चलाऊं, उन्हीं को दिखाऊं जो ऑलरेडी मेरी वेबसाइट पर विजिट कर चुके हैं, क्योंकि एक मरतबा देख चुके हैं ना मुझे, अब तो जानते होंगे। ठीक है, मैं उन्हीं लोगों को दोबारा ऐड दिखाना चाहता हूं। तो लेकिन ये वेबसाइट जो है ना, ये फेसबुक की तो नहीं है ना, ये अलग से एक चीज़ है। तो उसको कनेक्ट करने के लिए पिक्सल चाहिए होता है, यानी फेसबुक को इस वेबसाइट से कनेक्ट करने के लिए जो टूल होता है, इसको ट्रैकिंग टूल भी आप कह सकते हैं, तो ये चाहिए होता है। ठीक है, फिर इस पे आप डेटा वो कर सकते हैं। अभी हम इसमें नहीं जाते। ठीक है, फिर ज़्यादा एडवांस हो जाएगा। जी, वो तो वेबसाइट बनाने पे लगते हैं ना, पिक्सल तो वो चीज़ है ना, पिक्सल पे तो आप थोड़ी बनाएंगे। आपका तो क्लाइंट का अगर बिजनेस है तो क्लाइंट अपनी वेबसाइट बनाएगा, क्या पता उसकी पहले से वेबसाइट बनी हुई हो। ठीक है, हमने तो ये खैर पिक्सल को समझना है कि ये क्या चीज़ होती है। अच्छा, तो ये हो गया। अच्छा, फिर किसी दिन समझेंगे कि इसमें पेज, ये ऐड अकाउंट और ये चीज़ें कनेक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, फ़िलहाल आपको ये समझा रहा हूँ कि ये चीज़ बनती कैसे है और इसमें एक्सेस कैसे देते हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखें, यहाँ पर जो बिज़नेस मैनेजर है, तो यहाँ पर ये पीपल के ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पर वो लोग आप रखते हैं जिनको आपने एक्सेस देनी है। नहीं सर, ठीक है, तो यहाँ पर वो लोग होंगे जिनको आपने एक्सेस देनी है। ठीक है, इमेजिन करें कि ये आप क्लाइंट के सिस्टम में आए हुए हैं। ठीक है, क्लाइंट ने आपको एनी डेस्क से एक्सेस दी है, आप क्लाइंट के सिस्टम में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, क्लाइंट के इसी बिजनेस मैनेजर पहले बनाएंगे, उसके पेजेस के सेक्शन में आकर उसका पेज जो जिस पे ऐड चलने हैं, ठीक है, वो यहाँ पर ऐड करेंगे पहले। फिर ऐड अकाउंट तो उसका बना हुआ भी नहीं होगा, वो बनाएंगे और उसको यहाँ पर अटैच करेंगे। ठीक है। अच्छा, फिर उसका इंस्टाग्राम आईडी भी बनाएंगे, नहीं वो तो उसका बना हुआ होगा,
वो यहाँ पर अटैच करेंगे, ठीक है। और अगर ये पिक्सल हुआ तो वो भी बनाएंगे, अटैच करेंगे यहाँ पर। अच्छा, ये सारी चीज़ें करने के बाद बैग बन गया ना, बैग में आपने चीज़ें रख ली हैं। अब बैग की एक्सेस अपने आप को देंगे। बैग की एक्सेस अपने आप को देने के लिए यहाँ पर पीपल में आएंगे, यहाँ पर इनवाइट पीपल में जाएंगे, ठीक है। और अपनी यहाँ पर वो जीमेल लिखेंगे जो आपकी आपकी जो फेसबुक प्रोफाइल है उसके साथ कनेक्ट हो। और पहली बात ये है कि अक्सर आप लोगों की शायद प्रोफाइल्स, फेसबुक प्रोफाइल्स नंबर पे बनी होंगी, आपका जीमेल कनेक्ट ही नहीं होगा। तो अगर जिनका जीमेल आपके फेसबुक के साथ कनेक्ट नहीं है तो आप पहले अपनी फेसबुक के साथ अपना जीमेल कनेक्ट करेंगे। उसके लिए आप क्या करेंगे कि फेसबुक में आने के बाद आप सेटिंग्स में जाएंगे। मैं अपनी दोबारा प्रोफाइल में जाता हूँ। अच्छा, आप यहाँ पर सेटिंग्स एंड प्राइवेसी में जाएंगे, फिर दोबारा सेटिंग्स, फिर ये अकाउंट सेंटर में जाएंगे। इसमें फिर देखें ये प्रोफाइल है कि आपकी इस प्रोफाइल के साथ कौन कौन से अकाउंट कनेक्ट हैं, ठीक है। दूसरा ये पर्सनल डिटेल्स हैं, ये आपके पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, यहाँ से आप अपना पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। पर्सनल डिटेल्स में आपका कौन सा नंबर और कौन सी जीमेल कनेक्ट है ये यहाँ पर शो होता है। तो यहाँ पर जाकर आपकी अगर जीमेल कनेक्ट नहीं है तो वो जीमेल यहाँ पर पहले कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट होगी तो यहाँ पर लगाएंगे ना, ठीक है। आपने यहाँ पर जीमेल तो आपने लगा दिया, वो आपकी फेसबुक पर है ही नहीं, तो फिर तो फ़ायदा ही नहीं हुआ एक्सेस देने का, क्योंकि आप उस एक्सेस को जाकर दोबारा फेसबुक से रिसीव भी करेंगे, ठीक है। समझे हैं बात? ये बहुत ज़्यादा ही हैं, थोड़े औखे गालियाँ ठीक हैं, औखे तो ठीक है, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस आप अपने हाथ से नहीं करेंगे आपको समझ नहीं आएगी, बल्कि वो कहते हैं कख समझ नहीं आएगी। फिर भी आप यहाँ पर नहीं, फिर तो होगा ही होगा, जीमेल होगा, लेकिन फिर भी कंफर्म करने के लिए तो आप यहाँ पर जाकर देख लेना आपका यहाँ पर कौन सा जीमेल गिवन है आपका। फेसबुक का अपना जीमेल होता है? नहीं, जो बनाया हुआ है गूगल में बनाया था, मुझे उसका पासवर्ड भूल जाता है। आप इसी जगह पर आकर जो मैंने अभी सेटिंग्स आपको बनाई हैं इसी में जाकर आएँ, देखें इसमें कौन सा नंबर गिवन है, कौन सा जीमेल गिवन है, अपनी तसल्ली करें, ठीक है। अपनी सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर अगर नंबर भी साथ दे दें, अगर नहीं है तो ठीक है, कभी कोई मसला हो जाता है, आपको कोई कोड आए, ठीक है, पासवर्ड भूल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लेंगे यहाँ पर कौन कौन से नंबर या जीमेल आपके गिवन हैं, ठीक है। तो फिर आप वही जो जीमेल है, फॉर एग्जाम्पल मैं दोबारा अपना यही लिख लेता हूँ, अच्छा इसमें, अच्छा वो कहता है कि ये पहले से इनवाइटेड है, कोई और अपनी जीमेल लगा लेता हूँ फ़िलहाल के लिए, सिर्फ आपको दिखाने के लिए, ठीक है। ये टेम्परेरी एक्सेस को आपने ऑन नहीं करना, ठीक है। ये किया, इसको करने के बाद नेक्स्ट पे आए, नेक्स्ट पे फिर के इस पूरे बिजनेस मैनेजर की कौन सी एक्सेस देनी है, पार्शल यानी कि थोड़ी वाली एक्सेस देनी है, ठीक है, क्या इस साथ में चलो ऐप्स और इंटीग्रेशंस को भी हैंडल कर सके, या फुल एक्सेस देनी है। आपने चूंकि फुल इसमें काफ़ी सारा काम करना होता है, ठीक है, तो मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप फुल कंट्रोल वाली एक्सेस अपने आप को देंगे, क्योंकि फिर बार बार आप क्लाइंट को तो नहीं कह सकते कि यार वो आज जरा हो ना, फिर दोबारा टाइम की सेटिंग करनी पड़ती है कि अच्छा यार इस टाइम मैं भी अवेलेबल हूँगा, आप भी आएंगे, फिर ये करके मुश्किल हो जाता है फिर, ठीक है। तो ये फुल कंट्रोल यहाँ से
एडवांस्ड ऑप्शन का भी आप अपने पास फुल कंट्रोल लेंगे, ठीक है। यहाँ भी मैनेज, इसको नेक्स्ट करेंगे। फिर अब वो पूछ रहे हैं कि अच्छा हाँ भाई किस किस चीज़ की एक्सेस लेनी है, ये चीज़ याद है इस बिजनेस मैनेजर में तो आपने ये सारी चीज़ें कनेक्ट की थी ना। अच्छा भाई पेजेस की एक्सेस लेनी है, किन पेजेस की? मैं चाहता हूँ यार फ़िलहाल मैं इसी की एक्सेस। अच्छा इसकी एक्सेस कितनी? इन तमाम चीज़ों की, इनमें से किसी एक चीज़ की, या फिर फुल एक्सेस? ठीक है, तो फुल एक्सेस। अच्छा मैं सिर्फ इस पेज की मैंने दी है। फिर ऐड अकाउंट की, अच्छा 2 ऐड अकाउंट है, मैं चाहता हूँ सिर्फ इसी ऐड अकाउंट की दूँ। कितनी एक्सेस? फुल एक्सेस। अगर कैटलॉग है, ठीक है, कैटलॉग होता है मतलब जो आपकी बिज़नेस व्हाट्सएप होता है ना, अगर कोई बिज़नेस व्हाट्सएप पे आए तो आप उसको अगर बताना चाहें कि यार मैं ये बिज़नेस करता हूँ, उसमें आप अगर पिक्चर्स लगाना चाहें ना, प्रोडक्ट की पिक्चर्स, ठीक है, उसको कैटलॉग कहते हैं। तो अगर कैटलॉग है तो उसकी कितनी एक्सेस, ठीक है, आप ये देना चाहें ना देना चाहें। अब ये पिक्सल है, ठीक है, अब ये अच्छा पिक्सल मेरे आपने एक देखा था बने हुए थे, लेकिन यहाँ पर शो नहीं हो रहे। ये भी फिर किसी दिन समझेंगे कि यहाँ पर क्यों नहीं शो हो रहे, ठीक है, क्योंकि मैंने उनको किसी ऐड अकाउंट के साथ अटैच नहीं किया हुआ। फिर ये इंस्टाग्राम, इस इंस्टाग्राम की मैं कितनी एक्सेस लेना चाहता हूँ, ठीक है, फुल एक्सेस अगर मैं यहाँ पर कर लूँ। व्हाट्सएप अकाउंट, ठीक है, ये मेरा यही बिज़नेस अकाउंट है, ये मैं क्यों नहीं दे पा रहा। खैर अगर कोई व्हाट्सएप अकाउंट होता है तो आप उसकी एक्सेस भी दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं, आपका कोई पार्टनर है साथ में, आप चाहते हैं कि यार जितने भी लोग आएँ तो कभी आप बिज़ी होते हैं तो वो हैंडल कर लें, वो बिज़ी होते हैं आप हैंडल कर लें, लेकिन नंबर तो एक है, दो नंबर तो नहीं दे सकते। आप एक्सेस दे देंगे तो वो उनके पास भी एक्सेस आ जाएगी, वो भी मैसेजेस डील कर सकेंगे। ठीक है, बात को समझे हैं इस बिज़नेस मैनेजर वाली? थोड़ा मुश्किल लग रहा है लेकिन करेंगे तो समझ आ जाएगा। स्ट्रक्चर समझ में आया है कि क्यों हम बिज़नेस मैनेजर बना रहे हैं? जी सर, इतना ऐड अकाउंट। ठीक है, तो ये चीज़ें एक्सेस देने के लिए, और मैं जब इसको नेक्स्ट करता हूँ अब मुझे दोबारा पूछ रहा है कि अच्छा भाई कौन कौन सी एक्सेस, अच्छा इस पेज की अच्छा कितनी एक्सेस, अच्छा इस ऐड अकाउंट की कितनी एक्सेस, ये इंस्टाग्राम की मैं सेंड इनविटेशन कर दूंगा कि तो मेरे उसी जीमेल पर एक्सेस वो भेज देगा। फिर जब एक्सेस आ जाती है तो आप अपने जीमेल पर जाते हैं, ठीक है, जीमेल को खोलेंगे। एक्सेस आ जाने के बाद जीमेल के भी आपने सेक्शन देखे होंगे, आप सोशल में जाएंगे, ठीक है। अगर आपको इस मेन जो आपके उसमें नज़र ना आए तो आप सोशल में जाएंगे। ये देखें, ये कल परसों मैंने कोई बिजनेस किधर है ये कौन सी एक्सेस आई है मेरे पास? सीरियन इनविटेशन, अच्छा तो फेसबुक किधर है? हाँ ये देखें, ये कल मैंने एक्सेस दी थी, ठीक है, तो अब ये मेरे पास आई हुई है। यू बीन इनवाइटेड टू ज्वाइन, जो भी उस बिज़नेस मैनेजर का नाम होता है, ठीक है, वो लिखा होता है। आप इसमें जाते हैं, यहाँ पर व्यू इनविटेशन करेंगे। व्यू इनविटेशन के बाद 1-2 स्टेप होते हैं, फिर आप दोबारा आखिर में उसको एक्सेप्ट करने के लिए वो आपसे आपका पासवर्ड मांगता है। तो जिन जिन के पासवर्ड भूले हुए हैं वो दोबारा पासवर्ड जाकर देख लें, रिकवर कर लें। फेसबुक का तो आप अपने फेसबुक के पासवर्ड रिकवर कर लें, अगर कभी भूल जाते हैं अक्सर, ठीक है, तो फॉरगॉट पासवर्ड करके आप वो कर सकते हैं। अक्सर जब मैं क्लाइंट के लिए कोई ऐसी चीज़ करता हूँ तो उनको अक्सर ये पासवर्ड भूले होते हैं। इंस्टाग्राम कनेक्ट करने लगो तो इंस्टाग्राम का तो आता ही नहीं होगा, बड़ा मुश्किल होती है। फिर फॉरगॉट पासवर्ड करो। स्टार्ट में मैं बिल्कुल परेशान हो जाता था कि यार कैसे करूँ, लेकिन फिर बंदा करते करते फिर कभी कभी जुगाड़ भी करने पड़ते हैं दरमियान में। खैर ये सेटिंग्स होती हैं। अच्छा तो इस प्रोसेस को समझें। देखिए ये प्रोसेस जो है एक मरतबा आपके जहन में नहीं बैठेगा,
आप इस वीडियो को कोई 2-3 मरतबा देखेंगे और दूसरा जब खुद करने बैठेंगे चीज़ों को उस वक्त आपको फिर अच्छा ये ऑप्शन कैसे करना है, ठीक है, ये वीडियो 2-3 मरतबा देखेंगे, फिर कहीं जाकर ये ऑप्शन ये सारी चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी। ठीक है, जितना प्रैक्टिकल काम करेंगे तब ही ये आपको समझ में आएगा। ठीक है काफ़ी आज के लिए टास्क पे आऊँ। टास्क आपने ये करना है कि क्रिएट अ बिजनेस मैनेजर और बिजनेस पोर्टफोलियो फॉर योर पेज। ठीक है, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि जो बिज़नेस मैनेजर जैसे बनता है वो वीडियो में मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूँगा, आपने उसको भी देख लेना है। और एक बिज़नेस मैनेजर बनाना है। ठीक है, हाँ अगर कोई इशू आ रहा हो तो फिर आपने ग्रुप में पूछना है। ठीक है, अच्छा आप काइंडली ये क्या करें कि ग्रुप में ही पूछें। अक्सर मेरे जो प्रीवियस स्टूडेंट थे वो पर्सनल में पूछने लग जाते हैं। पर्सनल में ये होता है कि ग्रुप में पूछने का मकसद अगर एक किसी और ने आप में से बनाया हुआ है, मैं ज़रा लेट रिप्लाई कर रहा हूँ, मैं अवेलेबल नहीं हूँ, तो आप उसे बता सकते हैं कि यार ऐसे नहीं ऐसे करना है। एक फ़ायदा ये हो जाता है। दूसरा, अगर एक बंदा पूछता है और किसी को समझ में नहीं आ रहा तो बाकियों को पता चल जाता है। ठीक है, तो इसीलिए ग्रुप है कि ताकि सब मिलकर सीखें। तो आपने ये बनाना है। ठीक है, कोई इशू हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई सवाल है? वीडियो देखेंगे। ठीक है कोई सवाल सर? अच्छा।